Good morning, children. Today we are having Hindi period, so all of you take out a Hindi book. हिंदी में हम अध्याय 12 करेंगे, हमारी दुनिया। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी है। इसे हम संसार भी कहते हैं। यह संसार बहुत दूर दूर तक फैला है। जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं तो दुनिया का दूसरा नाम क्या होता है? संसार है। और संसार बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही दूर दूर तक ये फैला हुआ है। हमारी धरती संसार का एक छोटा सा अंग है। छोटा सा क्या है? एक पार्ट है, भाग है हमारी धरती। वैज्ञानिकों के अनुसार, जो साइंटिस्ट होते हैं उनके अनुसार, इस संसार में अनगिनत तारे हैं। अनगिनत का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, असंख्य तारे हैं, स्टार्स। किंतु जीवन केवल धरती पर ही है। लेकिन जो ज़िंदगी है वो कहाँ है? सिर्फ धरती पे है। धरती पे क्यों है? क्योंकि धरती पे क्या है? ऑक्सीजन गैस है। हमारी इस धरती की दुनिया में मनुष्य के अतिरिक्त भी करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं जो पूरी धरती पर फैले हुए हैं। सभी को पता है मनुष्य के अलावा, मनुष्य मतलब इंसान, हम लोग मनुष्य होते, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स। हमारे अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो पूरी धरती के अलग अलग भागों में हैं। इस धरती पर 7 महाद्वीप है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका। महाद्वीप, ये जो क्वेश्चन आता है कि धरती पे कितने महाद्वीप है, तो क्या होते हैं? 7। द्वीप क्या होते हैं? जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको अपन द्वीप या आइलैंड कहते हैं। और अगर जो घिरा हुआ पार्ट और ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको अपन महाद्वीप कहते हैं, बिग आइलैंड। हम एशिया महाद्वीप के एक बड़े देश भारतवर्ष में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? भारत में, इंडिया में। हमारी इस धरती पर 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक, अटलांटिक और अंटार्कटिक महासागर। महासागर मीन्स ओशन। हमारी इस धरती पे कितने ओशन से? टोटल 5 है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक, अटलांटिक और अंटार्कटिक। दिस इज द, ये अटलांटिक जो बिंदी है वो न बताएगा, अटलांटिक, और ये है अंटार्कटिक महासागर। हमारी पृथ्वी का अपना एक परिवार है जिसका मुख्य है सूर्य। हर एक के परिवार में कोई ना कोई मुख्य होता है और पृथ्वी का मुख्य कौन होता है? सूर्य। इसलिए इस परिवार को सौर परिवार भी कहते हैं। सौर परिवार, सौर मीन्स सूर्य। इसमें 8 ग्रह होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? जो किसी के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, नेपच्यून और यूरेनस। ये सब किसके चारों ओर चक्कर काटते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। हमारी धरती समेत ये सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सभी इसी कारण क्या है? गोल है। हमारी धरती भी गोल है। ऊपर नीचे का हिस्सा हल्का सा कैसा है? चपटा है। जैसे नारंगी नहीं, नारंगी के आकार का होता है ये। चंद्रमा धरती का उपग्रह है। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर काटता है वो उपग्रह होता है। देखो, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है वो ग्रह है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर काटता है वो है उपग्रह। तो चंद्रमा जो है धरती का उपग्रह है, ये धरती का चक्कर लगाता है। हमारे 7 दिनों के नाम सौर परिवार के इन्हीं ग्रहों से लिए गए हैं, जैसे सूर्य, रवि, चंद्रमा, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। सूर्य स्थिर है। धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है और वही चमक पृथ्वी पर भी फैलाकर उजाला करता है। सूरज तो वहीं पे है, उसके चारों ओर सब क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। धरती जो सूरज का चक्कर लगाती है, चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा क्या हो गया? उपग्रह, और धरती क्या हो गई? ग्रह। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसका, ये चंद्रमा की जो रोशनी में दिखाई देती है खुद की नहीं होती, ये किसकी रोशनी होती है? सूर्य की रोशनी। और वही चमक पृथ्वी पर भी फैलाकर उजाला करता है। धरती अपनी धुरी पर, धुरी मतलब अक्ष पे, अक्ष का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्रॉपर फिक्स पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पे घूमती है। ऐसे नहीं कि कहीं भी घूम जाए, ठीक है? एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम अक्ष कहते हैं, उस पे घूमती हैं। और कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब में। ध्यान रखना, कैसे घूमेगी? पश्चिम से पूरब। पूरब में सूरज उगता है और पश्चिम में सूरज जो है वह अस्त होता है। तो जहाँ से सूर्य अस्त होता है वहाँ से लेके सूरज जहाँ से उदय होता है वहाँ तक घूमती है। इसलिए हमें सूरज
पूरब से पश्चिम की ओर जाता दिखाई देता है। धरती का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ दिन होता है और बाकी के हिस्से में क्या होती है, रात होती है। तो जिस वाले भाग में सूरज सामने होगा वो तो क्या होगा, दिन होगा। जहाँ पे सूरज सामने नहीं होगा वो क्या होगा, रात। आज हम इतने ही चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी का हम लोग दिवाली ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। थैंक यू।